सोचिए अगर कोई आपसे ये कहे कि जमीन के नीचे करोड़ों का खजाना दबा है। बस एक छोटी सी शर्त है और शर्त ये है कि आपको 5 मासूम बच्चों की बलि देनी होगी। क्या आप हंसकर टाल देंगे या फिर लालच और अंधविश्वास आपको भी खींच लेगा उस अंधेरी राह पर जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं। महाराष्ट्र के एक गांव में 90 के दशक में ऐसा ही हुआ। एक साधु के खजाने के वचन ने पूरे गांव को पागल कर दिया और फिर शुरू हुआ मासूमियत का कत्ल, तांत्रिक पाखंड का खेल और लालच की वो दास्तान जिसने अदालत से लेकर पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है उस अंधविश्वास की जिसने मासूमियत की बलि ले ली। ये कहानी है उस न्याय की जिसने तर्क और भावना के बीच संतुलन साधा। ये कहानी है भारत के सबसे अमीर माने जाने वाले राज्य की, जहां तांत्रिक पाखंड, अज्ञानता और लालच के जाल ने इंसानियत को निगल लिया। ये केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू सन ऑफ गोपीनाथ शिंदे एंड अदर्स। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां। अपने इस चैनल पे मैं आपको जुर्म की दुनिया की हैरत अंगेज लेकिन सत्य घटना पे आधारित कहानियां सुनाऊंगा। ये सारी कहानियां एक बहुत ही डिटेल रिसर्च के बाद आप तक पहुंचाई जाती है ताकि सच की रसोई में किसी भी झूठ का तड़का न लग सके। ये बात है लगभग सन 1990 के आसपास की, जब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव में एक बेहद भयानक और अंधविश्वास से ग्रस्त घटना सामने आई। खबर ऐसी कि लोगों के होश उड़ गए। खबर के मुताबिक एक साधु ने दावा किया कि गांव के पास जो एक जमीन है उसके नीचे बहुत कीमती खजाना दबा हुआ है। खजाने का नाम सुनते ही गांव वालों में लालच आ गया और वो सब उस खजाने को पाने की तरकीब के बारे में सोचने लगे। अब क्योंकि खजाने की खबर सिर्फ उस साधु के पास थी, इसलिए सब उसके पास जाकर खजाने को हासिल करने के बारे में उससे उपाय पूछने लगे। इस पर साधु बताता है कि ये खजाना एक ही शर्त पर बाहर निकलेगा, जब 5 बच्चों की बलि दी जाए, और ऐसा करते ही वो खजाना खुद ब खुद अपने आप बाहर आ जाएगा। अब चूंकि ये बात उसी साधु ने बताई जिसने इस खजाने के बारे में बताया, तो सबको उसकी बातों पर यकीन हो गया। फिर क्या था, खजाने की हवस ने उनकी आत्मा को अंधा कर दिया और वो आपस में मिलकर 3 मासूम बच्चों का अपहरण करके उनकी बलि देने की योजना बनाने लगे। इस तरह सबसे पहले 3 मासूम बच्चों को बहलाया गया, झाड़ फूंक के बहाने उन्हें खेत में ले जाया गया और फिर उन बच्चों की बलि दे दी गई। उसके बाद उनके शरीर पर जादू टोनों के निशान बनाए गए। पर जब ये तीनों बच्चे एक साथ गायब हुए तो सब लोग बच्चों को खोजने लगे। बच्चों के ना मिलने पर पुलिस को बुलाया गया। लापता बच्चों की तलाश में अब पुलिस लग चुकी थी और जल्द ही एक खेत में 3 बच्चों के शव मिले। पुलिस ने गांव वालों को बुलाकर लाश की जांच करवाई तो पता चला कि वे वही बच्चे हैं जो कल से गायब थे। गांव वालों ने और पुलिस ने देखा कि उनके शरीर पर कुछ अजीब तांत्रिक चिन्ह, रुद्राक्ष, राख और सिंदूर इत्यादि रखे हुए हैं, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो गए। आज के पहले कभी गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गांव वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो गांव वालों की शक की सुई गांव के ही दामू शिंदे और एक तथाकथित साधु पर ठहर चुकी थी। पुलिस को लगा कि मामला पुख्ता है तो उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। इस पूछताछ में एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। जब पूरा गांव विरोध में जुलूस निकालता था तो उनके साथ गांव के ही 2 ऐसे शख्स भी जुड़ते थे जो इस केस में मुख्य आरोपी दामू के ही सहयोगी थे, संपत राव और श्याम राव। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो दिन में गांव वालों के साथ मिलकर साधु और इस घटना का विरोध करते थे, तो वहीं शाम होने पर दामू के साथ मिलकर बलि देने में उनका साथ देते थे। इस खबर ने पूरे गांव को झकझोर के रख दिया। पुलिस ने मामले को बिल्कुल सीधा मानकर चार्जशीट फाइल कर दी। अहमदनगर के ही श्रीरामपुर के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमे के ट्रायल में बच्चों के माता पिता की गवाही ली गई और शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दर्ज कराया गया, जिसमें यह मेंशन था कि ये लोग बलि देते वक्त बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स काट देते थे, जिससे इस केस की क्रूरता साबित होती है। अदालत ने केस के ट्रायल में माना कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और चारों दोषियों को सबूतों के आधार पर
श्रीरामपुर सेशन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। चारों अभियुक्तों ने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने केस को दोबारा एग्जामिन किया और इस नतीजे पर पहुंची कि कबूलनामा पुलिस कस्टडी में लिया गया था, इसलिए उसकी वैधता पर शक है, यानी एक तरीके से कहें तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एक पॉइंट ये भी था कि चश्मदीदों की गवाही में विरोधाभास थे और उनकी गवाही पर्याप्त नहीं थी। और फिर नतीजा ये हुआ कि चारों को मुंबई हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन आरोपियों को इस तरह रिहाई मिल जाने पर गांव वाले खुश नहीं थे और उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जो देखा जाए वो एक तरीके से बिल्कुल सही भी थे। उन्होंने इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समीक्षा की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत ही घिनौना अपराध है। बच्चों को एक योजना के तहत मारा गया है। उनके शव जिस हाल में मिले वह पूरी साजिश को और क्रूरता को उजागर करती है, इसलिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। और इसी वजह से कोर्ट ने सजा को पलट दिया। यानी पहले हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट के रख दिया। पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो लोग पूरी तरह अज्ञानी, अशिक्षित और अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। उनके इरादे दुर्भावना से नहीं बल्कि एक झूठे विश्वास से प्रेरित थे और उन्होंने ये सारे अपराध झूठ और लालच के चक्कर में फंस कर किया है। एक तरह से इसका मतलब ये है कि अभियुक्तों ने जो किया वह निर्दयी और भयावह जरूर था, जैसे बच्चों की बलि देना और उसी दौरान उनके प्राइवेट पार्ट्स काट देना, लेकिन उनकी मानसिकता पाशविक सोच से नहीं बल्कि अंधविश्वास और अशिक्षा और भ्रम से प्रेरित थी और इसलिए मौत की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। इस केस से हमें कुछ बातें सीखने मिलती हैं, जैसे भारत जैसे देश में अंधश्रद्धा और अज्ञानता किस तरह इंसानियत को निगल सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। कानून की नज़र सटीक होती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में मानवता और यथार्थ का संतुलन भी जरूरी होता है। दोस्तों, एक झूठा सपना खजाने का, एक अंधा यकीन तांत्रिक के शब्दों पर और एक हवस जो इंसान को इंसानियत से वंचित कर देती है। दामू शिंदे और उसके साथियों ने जो किया वो सिर्फ 3 मासूम जिंदगियों का अंत नहीं था, वो एक पूरे समाज की सोच पर काला धब्बा था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को मौत से उम्र कैद में बदला, लेकिन इस फैसले में हमें कानून का वो चेहरा भी देखने को मिला कि कभी कभी कानून को सिर्फ साक्ष्य नहीं, इंसान की मानसिकता, परिस्थितियां और प्रेरणाएं भी तौलनी होती हैं। ये केस हमें बार बार ये याद दिलाता है कि अंधविश्वास, अशिक्षा और लालच अगर मिल जाएं तो वो किसी भी इंसान को राक्षस बना सकते हैं। तो ऐसी ही सच्ची घटनाएं कहानी की शक्ल में सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किलर कहानियां चैनल को और अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाइए। अपना समय और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया।